हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर CERT क्लास 10 मैथ्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या इसको हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी याद रखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें याद क्या रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है बस, पूरा चैप्टर इसी पर है। बाकी तो डायग्राम आप बना लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो। समझिए, एक तो आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए। सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कि ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड, और यहाँ कोई एक टावर है, ये टावर है इधर, और आप कहीं यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से इस टावर को आप देख रहे हो। तो आपकी आँखों से यदि लाइन खींची जाए डॉट 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 करके, तो कुछ, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ बनेगा, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो इसको इस तरह से, यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो आपकी आँखों से, ये जो ऑब्जर्वर है इसकी आँखों से, और अगर इस के टॉप को मिला दिया जाए तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यही कहलाता है लाइन ऑफ साइट। और ये जो ग्राउंड है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई या हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमेशा याद रखना कि हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, यानी कि एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसी के साथ एंगल बनेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? अब सपोज वही सेम टावर है, ये रहा, और यहाँ कोई बॉल है, और आप यहाँ इस टावर पर खड़े हुए हैं, और इस टावर को आप ऊपर से देख रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हो नीचे की तरफ। तो हमने आपको क्या बताया कि जहाँ से आप देख रहे हो, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अगर वो लाइन आप देखोगे तो इसको तो हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हो गया। और अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो फिर एंगल कहाँ बनेगा? तो हमने आपको बताया था एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल सरफेस होनी चाहिए, ठीक। तो ये एंगल तो रहेगा नहीं सर, क्या ये रहेगा? ये नहीं रहेगा। आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और खींचोगे इस तरह से, और ये रहेगा एंगल, ये एंगल। तो ये जो थीटा एंगल है ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ किसी चीज़ के टॉप को देख रहा है तो वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। एलिवेशन का मतलब होता है उठना, ऊपर देखना। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना, डिप्रेस, ठीक। और यहाँ से अगर आप रूल अप्लाई करो इधर, तो अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। देखो ये, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये बराबर हो गए, तो ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा यहाँ। तो ये दो चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक। इतना अगर आता है तो बाकी तो बस ट्रिगोनोमेट्री लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डायग्राम बनाओ, ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे बताते हैं आपको, तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं एक दो। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, इससे आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक टावर है स्टैंडिंग वर्टिकली, यानी कि बिल्कुल एक ये टावर है, ये रहा टावर, और ये वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पर। तो ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो टावर है इसके फुट से 15 मीटर दूरी पर एक कोई पॉइंट ले लिया आपने। ये दूरी कितनी है? 15 मीटर।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप ये दो पॉइंट मिला दोगे, आपने दो पॉइंट मिला दिए तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना दिया है, इट इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये बताओ हाइट कितनी होगी, ये टावर की हाइट। पहले आप इसको नाम दे दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्वेश्चन से अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्वेश्चन 60% तक सॉल्व हो गया है, समझ लीजिए। अब क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते समय आपको पहले तो मार्किंग कर लो, यानी कि ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ये है, ठीक। जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो 60 डिग्री, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बचा वो हो गया बेस। अब ट्रिगोनोमेट्री में आप इस्तेमाल तो कर रहे हो, आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये ध्यान से देखिए। आपको दो लेंथ और एक एंगल, ये चीज़ें होंगी आपके पास। एक तो होगा एंगल थीटा, एक लेंथ दी गई होगी, ये गिवन होगी, और एक लेंथ होगी जो पूछी गई होगी, आस्क्ड। इन तीन में रिलेशन चाहिए आपको, ठीक। रिलेशन का मतलब क्या है कि आप एक साइड वो लीजिए जो दी गई है और एक साइड वो लीजिए जो पूछी गई है। तो BC जो साइड है ये गिवन है, वो है 15 मीटर, और AB जो साइड है ये पूछी गई है, इसको हमने H मान लिया है कि ये H है। अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करो। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाइपोटेन्यूज को H से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से। पहला जो टर्म है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो टर्म है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा जो टर्म है वो टेन को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली आपको जो रिजल्ट चाहिए 15 मीटर तो बेस था, और AB है परपेंडिकुलर P। आपको रिलेशन चाहिए P और B में। तो यहाँ देखिए कहीं रेशियो P और B नज़र आ रहा है, तो वो ये रहा P और B। या तो कॉट करोगे आप तो B/P होगा, टेन करोगे तो P/B होगा। तो आपने लिखा कि हाँ सर टेन रिजल्ट नज़र आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में आप टेन लगाइए, टेन थीटा वो कितना होगा। तो टेन थीटा का मतलब ये है थीटा 60 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है यानी कि AB अपॉन बेस कितना है BC यानी कि BC। तो टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो आप यहाँ लिखोगे टेन 60 डिग्री। AB कितना है H, BC कितना है 15। तो टेन 60 कितना होता है, ये √3 होता है, H/15 यानी कि H की वैल्यू कितनी आई 15√3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी कि एक तो हमारा डायग्राम सही बन जाए, दूसरा आइडेंटिटी जो ये रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये सही लग जाए। सही की पहचान क्या है, जो पूछा है वो और जो निकालना है उन दोनों में रिलेशन ढूंढ लो यहाँ से। तो हमने पहले मार्किंग कर ली कि H कौन सा है, P कौन सा है, B कौन सा है, और उसके बाद हमें P और B में रिलेशन चाहिए। ये तुरंत लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P और B में रिलेशन चाहिए, आपने लिख लिया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको अच्छा सा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर है, वो 1.5 मीटर टॉल है और एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो मान लो ये ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड, ये रही चिमनी, ये चिमनी है, ठीक है, और यहाँ है वो ऑब्जर्वर जिसकी लंबाई, ये ऑब्जर्वर है, इसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर। अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी का, यानी कि ये चिमनी का टॉप है, इसका एलिवेशन फ्रॉम हर आईज। अब ये अगर व्यक्ति है तो इसकी आंखें कहाँ होंगी, ऊपर ही तो होंगी। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 45 डिग्री दिया है। तो अब आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनता है। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे इस तरह से,
अब ये बना एंगल कितना 45 डिग्री। कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी की हाइट बताओ कितनी होगी। ये जो चिमनी की हाइट है ये कितनी होगी, ये आपको बतानी है। अच्छा ये भी बताया गया है कि ये 28.5 मीटर दूरी पर है। ये चिमनी है, यहाँ से ये व्यक्ति जो है लड़की या लेडीज़, ये 28.5 मीटर की दूरी पर है। आपको ये निकालना है। तो पहले नाम लिख दो, जैसे ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, ये लिखा डी, ये लिखा ई। अब अगर मैं हाइट की बात करूं चिमनी की, है ना, तो चिमनी की हाइट यही तो होगी, ए सी को और सी ई को, इन दोनों को जोड़ दो। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये अगर 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा, तो ये तो 1.5 हो गया। तो हाइट अगर चाहिए तो बस ए सी मिल जाए हमको, काम बन जाएगा। ये भी 1.5 हो ही गया यहाँ पर। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर ये 28.5 है तो ये ऊपर वाला भी 28.5 होगा, तो ये भी कितना हो गया 28.5 मीटर हो गया। अब देखो सिर्फ ए सी मिल जाए काम हो जाएगा। अब हमें ए सी निकालना है, ये निकालना है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, ये चाहिए, ये निकालना है, ये दिया है। ठीक, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है 90, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंगल दिया है इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रह गया ये क्या है, बेस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन किस किस में चाहिए आपको, देखो परपेंडिकुलर निकालना है हमको और ये बेस दिया है, तो बेस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। तो ज़रा लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जो पहला रिलेशन है ये साइन का है, दूसरा रिलेशन कॉस का है, तीसरा रिलेशन टेन का है। पी और बी में रिलेशन कहाँ है, ये रहा, देखो किसका है, टेन का ही है। तो आप यहाँ लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी का मतलब एक्स और बी का मतलब 28.5। ये कितना हो गया, 1045 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 28.5। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू आई 28.5 मीटर। यानी कि ये जो ए सी है इसकी लेंथ आ गई 28.5 मीटर। तो अब आप ए सी की वैल्यू यहाँ रख दो, 28.5 प्लस 1.5 मीटर कितना हो गया, ये 30 मीटर हो गया कि नहीं, ये इसका आंसर हो गया एच। यानी कि हाइट ऑफ द टावर क्या हो, हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो गई, हाइट ऑफ द चिमनी क्या हुई, ये हुई 30 मीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि क्वेश्चन से पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम्स में फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियोज़ भी आएंगी। थैंक यू।